चलो ये दिख रहा है आप लोगों को। अभी आप बनाओगे इसको, ठीक है। अभी बना लेंगे कि इसको बना लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यस सर। तो लगता है फिगर ऑलरेडी बना चुके हैं आप लोग, है ना। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फिगर पे, ठीक है। देखो ये उम्मीद करते हैं कि लेआउट जो है जितना भी हम बनाए हैं कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्या गलत बोल रहे हैं? इनको समझ में आ चुका है, थोड़ा बताओगे? नहीं यार समझ में सर। नहीं समझे, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो क्या है ना, सबसे पहले आप देख रहे हैं डीप का डायरेक्शन इधर है, और ये कंप्लीट लेआउट है शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से जो अपन कर्स चलाते हैं, ठीक है ना। लेआउट को पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड जो है ना वो बेसिक्स को जान सके। मतलब हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब नहीं कि हर माइंड में जो हमने बना दिया क्या दिया एकदम सेम टू सेम मिले, है ना। वो वहां की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। आप इस लेआउट में पर्टिकुलर देख रहे हैं कि डीप का डायरेक्शन ये है, और ओबी बेंच यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, यहाँ भी कोल बेंच दिखाया गया, ठीक है ना। तो सबसे नीचे में ओबी आपको समझ में आ रहा है। आप बोलोगे कि सबसे नीचे तो कोल बेंच रहता है, बट ऐसा नहीं है। इसको समझिए अभी थोड़ा सा सेक्शनल व्यू से तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है ना। देखो ये क्या व्यू है ना, तो माना ये मान लो कोल सीम यहाँ पे है, ठीक है। कोल सीम यहाँ है और इसी को हम लोग चला रहे हैं। आप देख पा रहे हो टीप किधर है? आपको टीप समझ में आ रहा है, इस तरफ है, क्लियर था। इस वाले फिगर में किधर है? यहाँ है। दोनों को कोरिलेट करो, सबसे तुरंत समझ में आएगा। तो सबसे जब हम इस कोलसीप को चलाने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वो डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बॉक्स कट। अगर मान लीजिए ऊपर में जो भी जगह उसको खाली करते हैं, पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा को काटा जाता है ना। तो ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। डिफरेंट टाइप का आपको परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि सारा परमिशन मिल गया, फिर आप ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर का जगह को आप खाली करते हैं ना। और अगर मान लो पेड़ पौधा है तो काट के अलग करते हैं, इसके बाद आप मिट्टी हटाते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है, रॉक। हम लोग बात वहां से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करके हम प्लानिंग कर चुके हैं कि हम यहाँ 2 ओबी का बेंच बनाएंगे और एक कोल बेंच बनाएंगे, ठीक है। तो 2 ओबी का बेंच बनाए तो क्या हो गया, बॉक्स कट वाले क्लास में आप पढ़ चुके थे ना कि एक ट्रेंच बना रहे हैं यहाँ, और ट्रेंच का इधर वाला पार्ट जो है यही तो हमारा फेस बन रहा है ना। तो जैसे जैसे हम OB1 को चला के मान लो यहाँ तक लेके आए, चले आए, ठीक है ना। OB1 को लेके हम लोग यहाँ तक चले आए, क्लियर। तो अभी आप देख रहे हैं कि ओबी का पोर्शन और बचा हुआ है ना, रॉक का पोर्शन और है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग दूसरा चलाने वाले हैं। तो अब सीधा दिखाई देते हैं कि ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा वाला चला दिया, और इसके बाद नेक्स्ट जो चलाएंगे वो क्या चलाएंगे, कोल बेंच, है ना। तो इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, हम यहीं तक दिखा रहे हैं। बाकी मान लो इसको ऐसे दिखा देते हैं और इसको इधर दिखा देते हैं, थोड़ा जगह बचाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपके समझ में आ रहा है, देखो ये है OB1, ये है OB2, और ये है CB। अब इनके साथ कोरिलेट करके देखो तो ये है OB, क्या है ये वाला OB1, ये है OB2, और ये है कोल बेंच। तो सबसे डीप के तरफ कौन सा है, सबसे आगे चला हुआ OB1 ही है ना, इसलिए यहाँ OB1 समझ में आ रहा है, क्लियर यस सर। आ रहा है ना। ये सबसे आगे हमारा OB1 है,
क्योंकि सबसे पहले तो इसी को चालू किए थे ना। तो सबसे आगे मेरा देखो लेआउट में डीप के तरफ OB1 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीप है ऑलरेडी, क्लियर है ना। इस तरफ जो डीप है तो ये सबसे डीप मोस्ट में हमारा OB1 आ है, ये OB1 दिखा, क्लियर। अभी इसके बाद कौन सा बेंच है, OB2, और इसके बाद कौन सा बेंच है, CB। जब हम स्टार्ट किए हैं ना, तो स्टार्ट करने के टाइम में हम क्या किए, बॉक्स कट जो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे वो एक ही एंट्री से हम घुसे थे ना, या हम लोग दो अलग अलग ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक इधर से भी एक इधर से। तो ये जो बॉक्स कट बना है ना 50 मीटर का, याद रखना 50 मीटर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। बॉक्स कट में आप देख चुके हैं कि आपका जो मशीनरी जो आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक लेआउट कर रहे हैं, तो यहाँ 50 मीटर रखे हैं और इसको हम दो रास्ता के तरफ यानी दो एंट्री मार रहे हैं माइंड में। ये बॉक्स कट पहले कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या है ना, देखो ये वाला जब एंट्री कंप्लीट हुआ तो ये आपका OB1 तैयार हुआ। अभी वो OB1 बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये आगे गया, फिर हम सेकंड एंट्री मारे, ये बढ़ते बढ़ते आगे गया तो ये वाला कोल बेंच दिखने लगा, तो हम फिर कोल बेंच चलाने लगे, ये वाला क्लियर था। अब इसमें क्या है, दो रास्ता बनाए हैं, एक रास्ता का उपयोग जो है ना, एक रास्ता का उपयोग जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कोयला ले जाने के लिए, कोयला को अलग जगह हम लोग रखते हैं, OB को अलग जगह रखते हैं। शुरुआत में माइन के अंदर जो है ना कोयला रखे, ये पत्थर को रखने का जगह तो होगा नहीं, तो एक्सटर्नल डंप के रूप में ये हम बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इधर डीप है तो ये कौन सा साइड हो गया, राइट। राइट। तो इधर डीप है तो हम कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं ना, ये वाला हो गया OB। आप लोग को ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखा दे, ठीक है अभी। तो ये डीप के तरफ हमारा माइंड जो है ना, ये हम लोग कोलबेंच को चला रहे हैं, तो राइट के साइड में स्टार्टिंग में हम रख रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, OB चलते चलते हमारा आगे आ गया, OB चलते 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 यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमको देख रहे हैं कि पत्थर, हमारा प्लानिंग पहले से ऑलरेडी कि एक और हमको बेंच चलाना है तभी को फिर मिलेगा, तो एक और ट्रेच हम यहाँ पे बनाए और इसको जब चलाने लगे तो चलते चलते ये यहाँ आ गया, और इसके बाद एक और बेंच बना के हम फुल बेंच बनाए। 3 डायमेंशन व्यू में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक्सटर्नल डंप नीचे, एक्सटर्नल डंप यहाँ होना चाहिए, OB1 के तरफ होना चाहिए, फिर अब कंफ्यूजन आ गया। OB1 सबसे ऊपर है ना, हाँ, तो हम डीप किधर है, डीप इधर है ना, तो राइट में कर रहे हैं ना, हम स्टार्ट यहाँ से किए थे ना OB1। हम बता रहे अभी हम वहाँ बेंच जो है ना वो लकड़ी का आपका बेंच बना के हम आपको दिखा देते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। लेआउट को समझ जाइएगा तो नोट्स में कुछ रखा नहीं है, वो लिखाते जाएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, इसका 3 डायमेंशन व्यू में अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से है ना, समझ में आया। तो अभी क्या है, ये चीज हम क्लियर करने का, ये आप जो बोले हो ना, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आएगा, ठीक है, कि आपका बोलना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल डंप यहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या है, OB1 के ऊपर होना चाहिए लेकिन राइट साइड में होना चाहिए। तो ये तो डीप साइड जा रहा है ना, ये डीप साइड जा रहा है ना, और ये वाला जो है ये डीप तरफ जा रहा है, इसी का राइट ये हो गया ना, यहाँ होना चाहिए। इसको प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज ये है, बेंच का जो लेआउट है ना वो कंप्लीट आपको समझ में आएगा, वेट करो खाली, ठीक है। दो रास्ता बना दिया, एक हॉल रोड है ये OB के लिए, और ये वाला क्या हो गया, ये फुल डंपर के लिए, ठीक है। इसमें डंपर कौन सा चलेगा, OB को ले जाने वाला, इसमें डंपर कौन सा चलेगा, अच्छा। एक आइटम और हम दिखाए हैं, रैंप। अब जरूरी नहीं कि ये हम जहाँ दिखा दिए, जस्ट आप लेआउट कर रहे इसलिए आपको समझना है, रैंप का उपयोग
किस तरह की मशीनरी के लिए करते हैं हम लोग? क्रॉलर माउंटेड। वेरी गुड, क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए, ठीक है ना। और एक बेंच यस से सर। दूसरे बेंच पे ले जाना है, वैसी मशीनरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंप का उपयोग जो क्राउलर माउंटेड हो, जैसे एग्जांपल एक डोजर, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि स्टार्टिंग में इस वाले बेंच में क्या है, एक ड्रिल मशीन रखा गया है। देखो ये वाला समझना होगा, इस वाले मशीन में यहाँ एक ड्रिल मशीन रखा गया है। ड्रिल मशीन जब होल करेगा तो ये क्या होगा, टूट के, तो ये होल बेंच है ना, टूट के कोयला यहाँ गिरेगा ना, है कि नहीं। तो इसको उठाने के लिए एक क्या चाहिए, इसको उठाने के लिए क्या चाहिए, शॉवेल चाहिए सर। वेरी गुड, एक शॉवेल चाहिए। तो शॉवेल यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक शॉवेल और डंपर का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो शॉवेल और डंपर दिखाया गया है ना, और रास्ते में एक और डंपर दिखाया गया है। ड्रिल मशीन किस पे है, कोल बेंच के ऊपर है, तो ये हो गया ड्रिल। दोनों को कोरिलेट करते जाओ, हम अभी पूरा क्लियर कर देंगे बिल्कुल आपको, ठीक है। ये हो गया ड्रिल मशीन, ये सेक्शन व्यू में देख रहे हैं। प्लान व्यू में देखेंगे तो क्या है, इसी को ऊपर से फोटो लेंगे तो ये ड्रिल यहाँ आ गया, ये शॉवेल आ गया, ये डंपर आ गया, ठीक है। अभी क्या है, वो भी दूसरा बेंच के लिए एक ड्रिल का जरूरत पड़ेगा ना, तो एक ड्रिल है। अब मान लो ये वाला जो है ओबी है, ठीक है ना, ये मान लो OB2 है। तो ये जो कहाँ गिरेगा, पत्थर यहाँ गिरेगा। इसमें भी एक शॉवेल और एक डंपर का जरूरत पड़ेगा। और ये किस बेंच के ऊपर है, अगर ये OB2 है तो ये क्या है, ये वाला कोल बेंच के ऊपर है ना। और कोल के टाइम में क्या था, ये नीचे वाला यहाँ सब कुछ गिर रहा था, पत्थर पे गिर रहा था, ठीक है। इसी तरह जब OB1 आएगा ना, तो ये नीचे वाला पोर्शन कोल बेंच नहीं, ये OB रह जाएगा, मतलब रॉक रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रॉक का ही होगा, क्लियर। इस पे हम लोग ड्रिल करेंगे। अब इसको कोरिलेट थोड़ा इससे करें कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा अभी, और उसके बाद हम वहां पे बेंच बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा बेंच है, बोलते जाओ। ओबी बेंच। OB, इस पे कौन भी सी है सर। मशीनरी है, केवल एक ड्रिल मशीन है, ठीक है ना, केवल एक ड्रिल मशीन है, तो यहाँ ड्रिल लिख दिया, ठीक है ना। अभी ये ड्रिलिंग होगा तो इसका पत्थर कहाँ गिरेगा, OB1 पे। OB2 में सर। OB2 पे कौन कौन सा मशीन है बताओ, OB2 पे कौन कौन सा मशीन है। शॉवेल डंपर। एक तो ड्रिल होगा ही, और एक शॉवेल डंपर शॉवेल होगा, और एक डंपर डंपर होगा। एक डंपर के एक के साथ में 4-5 डंपर होगा, ठीक है ना। दोनों कोरिलेट हुआ। अब आ जाओ OB2 पे। OB2 कहाँ है, ये वाला, ठीक है ना। ये OB1 पे था, OB1 के ऊपर, ठीक है ना। OB1 के ऊपर में क्या था, ड्रिल मशीन। और ये टूटेगा तो OB2 में जाएगा, है ना, ड्रिल मशीन, और ये जाएगा OB2 में। तो हम लोग ये वाला ड्रिल OB1 हम लोग इसको दिखाए थे ना, OB1 के ऊपर ड्रिल है, और OB2 के ऊपर ये सब है, ठीक है, कोई क्लियर नहीं। अब जो है OB2 में आ जाते हैं, ठीक है। OB2 OB2 में एक ड्रिल ऑलरेडी हम लोग बैठा दिए हैं यहाँ। तो अभी इसका जो कोयला टूटेगा ये कहाँ गिरेगा, कोल बेंच में। कोल बेंच के ऊपर। तो कोल बेंच के ऊपर क्या क्या चाहिए, शॉवेल, शॉवेल डंपर। डंपर, और यहाँ ड्रिल मशीन एक चाहिए ना। अच्छा नीचे अब क्या चाहिए, यस सर। शॉवेल डंपर सर। शॉवेल और, तो डंपर। दोनों कोरिलेट हो रहा है, देखो तो ऊपर में खाली ड्रिल है ना। यस सर। इसके बाद ये यहाँ क्या क्या है, ड्रिल मशीन भी है, शॉवेल भी है, डंपर भी है, जो कि यहाँ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, ड्रिल शॉवेल डंपर है यहाँ पे, और सबसे नीचे क्या है, खाली शॉवेल डंपर यहाँ पे है। क्लियर हुआ कुछ। यस सर। कोल बेंच में ड्रिल क्या चाहिए, ड्रिल तो ऊपर से करेंगे ना। कोई भी बेंच अगर है तो ड्रिल तो ऊपर बैठाएगा, ऊपर से ना ड्रिल होगा। तो यहाँ से नीचे नहीं चाहिए ना। अब देखो एक चीज और क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे तो मुझसे भी दिखा दे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना। ये वाला पटना थोड़ा रखो तो, अभिनव।
नहीं, इसको रखिए ना, बड़ा वाला। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक बोल रहे हो। एक मिनट में बस आ रहा हूँ। चलिए, अभी आप लोगों को पूरा फुल स्क्रीन दिख भी रहा है। ऑनलाइन जो है उनको पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको एक साइड में ढाल करना पड़ेगा, ठीक है। उधर थोड़ा सा ऊंचा करो कुछ ठीक से। हेलमेट किसका है? थोड़ा सा इसको ऊंचा हाइट करो। चलो, हो गया इतना। खाली समझ में आना चाहिए कि डीप है, इतना नहीं है। थोड़ा कॉपी करो, चलेगा। थोड़ा नीचे करो। चलिए, आप लोग बताओ तो डीप किधर दिख रहा है? आपकी तरफ डीप है। मेरे तरफ दिख रहा है, मतलब आपका क्या हो गया? डीप आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यस सर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बीच वाला जो नहीं कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो हम आपको समझा देते हैं। है ना, क्लियर कर देते हैं आपको। लिखे हैं पे। अब थोड़ा सा नजदीक आ जाओ मेरा, है ना। देखो, आपको देख के एक चीज समझ में आ रहा है ना। ये वाला अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे डीप के तरफ कौन सा बेंच है? ओबी वन। ओबी वन है OB1 ना, है सर। ठीक है। अगर इधर डीप है तो राइट किधर है? इस फुल तरफ। बेंच की ओर। अब हमारा, मेरे पास में और कोई ये नहीं, इसको थोड़ा सा हम एक दो कॉपी और इधर से स्टार्ट दिखा देना ऐसे। थोड़ा मोटा जिनका है देखिए। हाँ, चलो ये मान लो कोल सीन देखा है, इसी से दिखा देते हैं, है ना। ये और एक दो दे दो। चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब स्टार्ट कहाँ से लिए थे? पहला ये राइट साइड है ना। पहला ट्रेन हम यहाँ बनाए थे, और फिर इसको चलाते चलाते हम यहाँ आए, तो ये ओबी वन हुआ, है ना। स्टार्टिंग में मतलब क्या था? स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट किए थे तो ये कंप्लीट ऐसे था, समझ लो, है ना। यहाँ से पहला ट्रेन बनाए ना, ये चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो तुम, आपको पूरा क्लियर कर देते देखते हो। ये ओबी वन हो गया, ठीक है। अभी ये ओबी टू, अभी ये ओबी टू, और ये वाला क्या है? कोल बेंच। तो ओबी वन सबसे, आपको हम क्या बता रहे हैं, ओबी वन जो है ये सबसे अच्छा। इसमें एरो गलत, मतलब इस एरो पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ओबी वन सबसे डीप में है ना, आपको देख के लग रहा है ना ये, ठीक है। इसके बाद ओबी टू इससे नीचे है। इसके बाद कोल बेंच, ये कोल बेंच है। और ये फिर क्या है? ओपन पिट फ्लोर या डीकोल्ड एरिया। क्लियर था? मशीनरी हम जो बता रहे थे, तुम लोग आराम से बोलते जाओ। यहाँ पे कौन सी मशीनरी होगी? ड्रिल। ड्रिल मशीन सर। डंपर नहीं चाहिए इसमें, ड्रिलिंग मशीन केवल ड्रिल मशीन चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पकड़ो इससे और हम बैठ के बता दो। चलिए, इसमें केवल कौन सी मशीन चाहिए? ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन। जब हम यहाँ ड्रिलिंग करेंगे तो ये पत्थर कहाँ गिरेगा? ओबी टू में। ओबी टू पे। ये गिरेगा ओबी टू पे।
अब जब यहाँ पे पत्थर गिरेगा टूट के, तो इसको फेंकने के लिए यहाँ क्या चाहिए, एक Soil dumper shovel only. और डंपर का कॉम्बिनेशन, 4-5 डंपर चाहिए एक शॉवेल के पीछे, तो शॉवेल और डंपर। क्लियर। तो इस OB1 का पत्थर का फेंकने का जुगाड़ हम कर लिए। ये कहाँ फेंकेंगे, राइट साइड में, है ना। शुरुआत में राइट साइड में फेंकेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये वाला गैप जो है बढ़ता जाएगा, तो हम इंटरनल डंप भी करते हैं, ताकि रिक्लेमेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर इसके कुछ नीचे और भी सीम है, तो अभी हम यहाँ नहीं भरेंगे, अभी हम बाहर ही भरेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को एक चीज क्लियर हुआ कि ये ड्रिल मशीन इस पे रहेगा, और जब हम ड्रिलिंग करेंगे ब्लास्टिंग के बाद जो है ये कहाँ गिरेगा पत्थर, वो भी 2 बेंच पे, ठीक है ना। तो यहाँ सॉलिड डंपर चाहिए, इसके बाद और ये क्या मशीन चाहिए यहाँ पे, एक Drill soil मशीन dumper. चाहिए जो ड्रिलिंग करेंगे हम लोग इससे, और ये पत्थर टूट के कहाँ गिरेगा, कोल बेंच पे, Coal bench में. है ना, कोल बेंच पे। तो यहाँ भी क्या क्या मशीनरी चाहिए, जब यहाँ पत्थर गिरेगा तो सॉल्वेंट Soil और डंपर का कॉम्बिनेशन, और क्या मशीन चाहिए इस पे, एक Drill machine. ड्रिल मशीन चाहिए, ताकि कोल बेंच में हम ड्रिल कर सके और ये कोयला टूट के गिरेगा यहाँ। तो यहाँ कौन सी मशीनरी चाहिए, केवल शॉवेल Soil dumper. शॉवेल डंपर। तो आपको व्यू आपको समझ में आया अभी भी। देखो हम जो बनाए हैं ना, अब देखो देखो इसी को हम दिखा लेते हैं। हम जो बनाए हैं ना, आप नजदीक से देख रहे हैं, ये डीप, ठीक है ना, डीप किधर है, OB1 के आपकी bench. तरफ। और हम जो बनाए हैं इसको देखो, इसी को बोलते हैं प्लान व्यू। थोड़ा सा ये भी ना गड़बड़ है, डायरेक्शन के चलते दिक्कत हो रहा है। तो ये तुम्हारा OB1 हो गया, ठीक है। अभी ऊपर से देख रहे हैं ना, हम यही तो बनाए हैं ना, हम भी OB1 इसको बनाए हैं ना, इसको OB2 बनाए हैं ना, इसको कोल बेंच बनाए हैं। क्लियर है। अभी इसी को साइड से देखो, देखो आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज तो नहीं कर रहे हैं। अब आपको डीप के तरफ OB1 है, ये प्रूव हो गया। तो ये है करो भाई, डीप के तरफ OB1 है, ये प्रूव हो गया। इसके बाद OB2 और CB, और अब इसी को हम ऐसे करके दिखाते हैं, तो यही तो हम बनाए, है ना। ये डायरेक्शन खाली गड़बड़ है, ये कभी अभी पलट देते हैं, ठीक है। एक्चुअली कुछ बता रहे हैं, मैं कभी तो मार दिया। ये OB1 हो गया, आपका जो हम लेआउट बनाए ऐसे ही बनाए ना, OB1 OB2 CB। अब समझ में आ रहा है कुलदीप या सुमित, किसको प्रॉब्लम था, हम राइट में फेंकेंगे ना शुरुआत में, अब समझ में आ रहा है, ये राइट हो गया ना, OB1 का कहाँ फेंकेंगे, राइट में फेंकेंगे। अब क्लियर है आप लोगों का। Internal dump हुई है सर. हाँ अभिषेक बोलो। Internal dump sir. इंटरनल डंप यहाँ पे करेंगे, हम बता रहे हैं। जैसे जैसे ये वाला एरिया है ना, ये गैप बढ़ता जाएगा ना, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब दिखाओ जैसे, देखो शुरुआत में तो हम यहाँ फेंक रहे थे ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इतना दूर क्यों पत्थर फेंकेंगे, अगर हमको नीचे नहीं लेना है तो हम इसी को बढ़ते जाएंगे ना। ये पर्याप्त गैप रखते, माने कोल बेंच का ऑपरेशन ठीक ठाक हो, इसके पीछे वाले इलाकों को हम बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये इंटरनल डंप, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं अपने जगह पे, और इसको बंद करते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं, फिर बोर्ड वाला व्यू ले लेते हैं फुल। चलो बोर्ड वाला अब फिर से समझो अभी, ठीक है। हाँ उसको रख दीजिए। चलिए अभी क्लियर हुआ, अभी कुछ फिर से अब दोनों का कोरिलेशन जो करना, कोरिलेट करके दिखाना चाह रहे थे, ये क्लियर हुआ, एकदम क्लियर है आप लोगों का। ऑनलाइन में पता नहीं जी परेशानी तो नहीं हो रही है, No sir. अरे बोलिएगा कुछ। सर जो इंटरनल डंप है सर, हाँ बोलिए ना। इंटरनल डंप पे अगर एक और बेंच मिल जाएगा कोल बेंच, तो इंटरनल डंप तो और दूर हो जाएगा ना सर। क्या चीज इंटरनल लंब, इंटरनल डंप जो वहाँ डंप कर रहे हैं सर, और अगर एक कोल बेंच और मिल जाएगा तो फिर
को हटाना तो पड़ता अभी है। नहीं करेंगे ना एक कोल बेंच, हम तो ये बता रहे हैं, आपको पहले भी बताया है कि मान लो स्थिति ये है, देखो समझो इसको, ये OB1, ये OB2, ये कोल बेंच, ठीक है। अभी क्या है, ये जैसे जैसे हम लोग राइट में फेंक रहे थे ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, हम क्या करेंगे, एक और है ना, हम ऊपर फेंक रहे थे, लेकिन ये गैप बढ़ता जाएगा तो हम इंटरनल डंप यहाँ करेंगे। लेकिन आपको मगर मालूम है कि इसके 10 मीटर के बाद फिर एक कोल सीम है, ठीक है ना, ये कोल सीम चला रहे हैं ना आप, इसके 10 मीटर के बाद फिर एक कोल सीम है, तो इंटरनल डंप यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर यहाँ फिर भर दिए और नीचे वाला सीम चलाना होगा तो फिर इसका रीहैंडलिंग करना पड़ेगा ना, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में अभी हम राइट में ही फेंकेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक ओबी का बेंच बनाएंगे, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो ये आगे बढ़ गया, ये और आगे बढ़ गया, ये और भी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो हम एक ओबी का बेंच बना दिए थे इसको, तो ये तुम्हारा OB1 हो गया, ये 2 हो गया, ये CB हो गया, मान लीजिए ये OB3 बना दिया। अब हम फिर कोल बेंच बनाएंगे, तो ये कोल बेंच बन गया। अब इसके नीचे पता हमको कुछ नहीं लेना है, तो वैसे कंडीशन में एक मिनट जरा सा, वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी मान लो बढ़ते बढ़ते हम यहाँ, ठीक है, OB1, हम यहाँ पे आ गया, OB2, कोल बेंच यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये तुम्हारा OB1, OB2, CB1, अभी क्या है फिर OB, ये वाला फिर हो गया, और फिर ये कोल बेंच हो गया, ठीक है ना, तो ये OB3 और ये CB2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जगह चौड़ा हो गया, नीचे हमको नहीं लेना है, तब हम इंटरनल डंप कर सकते हैं, समझे अभिषेक? ओके सर। हम बता रहे हैं आपको, एक एक लाइन नोट्स में आइएगा ना तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक चीज और है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये ब्लॉक बैरियर है दोनों साइड, ठीक है, ये ब्लॉक बैरियर दिखाया गया है, और यहाँ पे गार्लेंड ड्रेन दिखाया गया है। क्योंकि देखो क्या है ना, बरसात जब होता है ओपन कास्ट में पानी नहीं जाने देना, बरसात वाला, लेकिन डायरेक्ट रेन वाटर है उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, पूरे ओपन कास्ट में हम तिरपाल थोड़ी लगाएंगे, छतरी लगाएंगे नहीं ना। तो क्या होता है ना, देखो सिंपली समझना है कि मान लीजिए इधर अगर डीप जा रहा है ना, तो इस तरफ जरूर राइज है, तो ये राइज का पानी तो इसमें घुसेगा ना, ओपन कास्ट में घुसेगा ना, तो आपको पानी पंपिंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर एक ड्रेन बना दें, ठीक है, इसका पानी जो है वो ड्रेन के थ्रू डीप मोस्ट साइड में अपने आप चला जाए, तो ये ओपन कास्ट में घुसेगा नहीं ना, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ये होता है गार्लियन ड्रेन, जरूरत पड़ने पे ये दोनों साइड भी बना सकते हैं या एक साइड पे, ये डिपेंड करता है कि आपका जमीन वहां कैसा है, ठीक है ना। पर्पस क्या होता है कि बाहर का जितना भी पानी है उसको घुसने नहीं देना ओपन कास्ट में। डायरेक्ट बरसात का पानी को आप रोक नहीं सकते, वो तो घुसेगा ही घुसेगा, लेकिन दूर से जो बरसात का पानी बह के आता है ना, उसको नहीं घुसने देना, ठीक है। इसके बाद है, यहाँ आप देख रहे हैं दिखाया गया ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन। ओपन कास्ट में कई मशीनरीज ऐसा है जिसको हम लोग बिजली का उपयोग करके चलाते हैं, जैसे शॉवेल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉवेल, जैसे ड्रिल मशीन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमको तुम्हारा वो पावर रात में भी जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो लाइट के लिए आपको चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन, ठीक है। तो ये लेआउट लगभग आपको समझ में आ गया है। रैंप जो दिखाया गया है, रैंप का पर्पस क्या है, रैंप का रोलर क्या है, रैंप का पर्पस है क्राउलर माउंटेड मशीनों को एक बेंच से दूसरे बेंच पे ले जाना, मतलब ओरिजिन चेंज करना यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आपके अब आते हैं इसके नोट्स के तरफ, तो इसी को हम लोग डिटेल में जो है ना वो नोट्स में करेंगे। अच्छा, एसी बंद कर रहे हैं पीछे वाला, ठीक है।